देखिए, हम लोगों ने अब तक जो हमारी बात हुई थी उसमें कि 28, 30, 30, 32 इस तरह सीटों में हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब फाइनल डिसीजन हो जाएगा 2-4 दिन में। एक हमारा पहला लिस्ट निकल गया जिसमें 9 सीटों का घोषणा हो गया। अब 2-1 दिन में और सेकेंड लिस्ट हमारा निकलने वाला है। तो हम लोग 30-32 से ज्यादा सीटों में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कम से कम सीट में इलेक्शन लड़के सब सीट हम जीतने की कोशिश करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम बाकी सीटों को छोड़ रहे हैं। बीजेपी विरोधी जो भी ताकत है वहां वो जोर लगाए, हमारा वो रहेगा, सहयोग रहेगा। तो अपर असम बेल्ट है, बीटीएडी है, नॉर्थ बेल्ट है, पहाड़ में है, इन इलाकों में हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और वहां बीजेपी विरोधी जो ताकत है, पार्टीज है, वो लोग वहां जोर लगाए और वहां से बीजेपी के हाथ से सीट्स को छीनने की कोशिश करें, हमें अच्छा लगेगा। और हम 28-30 या 30-32 सीटों में जो इलेक्शन लड़ेंगे, इसको हम जीतने के लिए लड़ेंगे। और हम 100 में लड़ सकते हैं, हम 126 सीटों में लड़ सकते हैं, लेकिन हम नहीं लड़ेंगे। इस तरह करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को फायदा ना हो, इसलिए हम कम से कम सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे। तो एकला चलो नीति अपनाए हैं आपकी पार्टी ने, क्या कोई ऐसा चांसेस है कि पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकते हैं? देखिए, बिफोर इलेक्शन तो हम किसी के साथ गठबंधन हमारा है ही नहीं, हम एकला चलो नीति से जा रहे हैं। आफ्टर इलेक्शन बीजेपी के विरोध में सेकुलर पार्टी सब मिलके एक सरकार बना सके, वो हम चाहते हैं कि बीजेपी विरोधी पार्टी सब एकजुट होके अगर इस तरह कोई मौका हो जाए तो निश्चित तौर पर हमारा समर्थन उस सरकार में रहेगा और उसमें हम विदाउट एनी कंडीशन हम समर्थन देंगे। Do you think is the Congress giving the walk of her to the BJP after failing to make alliance with the Rising Dal, because the Congress has only make alliance with the 3 regional parties and one of the CPM. But do you think that it is the move of the to good fight against the BJP? देखिए, कांग्रेस के नेता और ये अखिल गगोई ये लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, हर हाल में गठबंधन करेंगे, गठबंधन नहीं होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, गठबंधन नहीं होगा तो बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते। ये सब स्लोगन अखिल गगोई कांग्रेस के नेता ये सब कर रहे थे। लेकिन अभी आके हम लोगों ने देखा ये लोग खुद भी गठबंधन नहीं कर रहे, अलग अलग इलेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब तुम जो चिल्ला रहे थे कि अगर गठबंधन नहीं हो पाएगा तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी के साथ लड़ने की ताकत नहीं है, इसका मतलब आप बीजेपी को अकबर दे रहे हो। और वही है, आप देखिए, कुल मिला के जाके अखिल गगोई भी हेमंत बिश्व शर्मा का आदमी है और कांग्रेस में बड़े बड़े हेमंत का एजेंट बैठा हुआ है। ये लोग भी नहीं चाहते कि गठबंधन हो। अखिल गगोई भी नाटक कर रहे थे, वो भी नहीं चाह रहे कि गठबंधन हो। गठबंधन होगा तो बीजेपी के खिलाफ थोड़ा मोड़ा फाइट तो होगा, लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो बीजेपी को बिल्कुल रास्ता साफ कर दिया इन लोगों ने। ये दुर्भाग्य है डेमोक्रेसी के लिए। हम भी चिंतित हैं। हम चाह रहे थे, अगरचे हम इस गठबंधन में नहीं है, लेकिन हम बाहर से चाह रहे थे कि हम 28-30 सीट में लड़के पूरी सीट को जीतेंगे, बाकी सीट ये लोग गठबंधन करके बीजेपी के हाथ से छीन के लाए और आफ्टर इलेक्शन हम बैठ के एक सरकार बना लेंगे, बीजेपी विरोधी सरकार। लेकिन ये देखिए क्या कर रहे हैं लोग आपस में, अभी इनका कोई गठबंधन नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। अब अखिल गगोई टिकट का मेला लगा रहे हैं, लोगों को सोशल मीडिया से बुला रहे हैं, कोई भी आ जाओ मेरे दुकान में टिकट ले लो और जाके इलेक्शन लड़ लो। ये कोई बात है? क्या मतलब इसका? लोगों को समझने के लिए थोड़ा ही कोई वो है। इसका मतलब है कि आप बीजेपी को फायदा करने के लिए सब कर रहे हो। आपका ताकत नहीं है, आप एक सीट, एक एमएलए हो, आप 2, 4, 5, 10 में आप लड़ सकते हो, 50 सीट में आप इलेक्शन लड़ोगे, इसका मतलब क्या है? खुद ही आप बोल रहे थे कि बीजेपी को फायदा होगा, अब वही काम आप कर रहे हो। हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, 15 एमएलए है, लेकिन हम 30 सीट से ज्यादा सीट में इलेक्शन लड़ेंगे, क्या मतलब? तो ये लोगों को समझना चाहिए, समझ के ही अब सिद्धांत लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मूव से इस इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा एक तरफा। लोग तो नाराज है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर नाराज है। बिजनेस सेक्टर बहुत परेशान है, किसान परेशान है, सर्विस सेक्टर में लोग जो है उन पे जुल्म है, संख्यालघु, माइनॉरिटीज, दलित, वंचित, ये लोग परेशान हैं। तो लोगों में बहुत नाराजगी है। तो एक तरफा इलेक्शन तो होगा नहीं बीजेपी के खिलाफ। तो अगर अपोजिशन हवा बना पाए तो ठीक है। So will the Muslims for the state will voted for the BJP this time, and if yes, why, and if not, why? देखिए, डेमोक्रेसी में हर पार्टी इलेक्शन में लोगों के पास आते हैं और हर लोग किसी न किसी पार्टी को वोट डालते हैं।
लेकिन जो माइनॉरिटीज की बात है, बीजेपी ने माइनॉरिटीज को बहुत टॉर्चर किया है। बीजेपी ने माइनॉरिटीज को टारगेट बना के इनके घर को उजाड़ा है, बुलडोज किया है, इनके जमीन को छीना है। बीजेपी ने माइनॉरिटीज को टारगेट बना के बोनाफाइड भारतीय सिटीजन को विदेशी बनाया है। तो इसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि माइनॉरिटीज का कोई मेजर सेक्शन बीजेपी के साथ जाएगा। इक्का दुक्का तो जाता ही है। तो लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर हो या बीजेपी के लीडर मिनिस्टर्स, ये लोग बोल रहे हैं कि इस बार कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी को जितने मुस्लिम वोट मिले थे, इस बार उनके परसेंटेज बढ़ सकता है, क्योंकि मुसलमान के लिए भी वो लोग डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, जैसे कि महिला उद्यमिता या अरुणोदय या जो भी हो। मैं नहीं समझता हूं ऐसा होगा। मुख्यमंत्री जो सोच रहे हैं इस तरह होगा, मैं नहीं समझता। इसलिए कि अरुणोदय महीने में 1200 रुपया दे देना, वो भी मुख्यमंत्री या बीजेपी अपने घर का पैसा थोड़ा ही दे रहे हैं, वो तो टैक्स का पैसा है। जिन लोगों को दे रहे हैं उनके बिस्किट के जो खरीदते हैं उसमें भी टैक्स लेते हैं, जीएसटी लगा के रखा है। वो चावल दाल नमक खरीदते हैं उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है, तो उनका पैसा उन्हीं को दे रहे हो 1200। लेकिन एक तरफ तो 1200, दूसरी तरफ आपने पता नहीं क्या क्या दे दिया। माइनॉरिटीज का जो समस्या है वो सिर्फ 1200 रुपया या महिला उद्यमिता के नाम से 10,000 रुपया चेक दे देना, ये सोल्यूशन नहीं है। आप इनके जमीन आप नहीं दे रहे हो, इनके छीन रहे हो, इनको विदेशी के नाम से हैरेस कर रहे हो। इनके बच्चों को जिस तरह नौकरी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, इनको निरापत्ता नहीं है। तो मैं समझता हूं लोग अगर सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं जाएगी।